दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति कार्यालय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। श्री लौटन राम निषाद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं सपा के। जानना चाहेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो स्कूल शिक्षा को लेकर प्राइमरी पाठशालाएं बंद की जा रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पोषित पार्टी है और आरएसएस के जो गुरु गोलवलकर कहे जाते हैं, उन्होंने 2 किताबें लिखा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मंगा कर पढ़ लेना, नहीं तो मैं स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा। बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड। बंच ऑफ थॉट्स में साफ तौर पर लिखा है कि ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को किस तरह गुलाम बना करके रखना है, किस तरह इनकी शिक्षा को बाधित करना है और कैसे उनके मेहनत की कमाई को बर्बाद करना है। तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लड़कों को पढ़ने से रोका जाए और जगह जगह इनकी बस्तियों में जो है कि मदिरालय खोल दिया जाए, दारू के अड्डा खोल दिया जाए। आज आरएसएस के इशारे पर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मध्य प्रदेश में भी यहाँ 5000 विद्यालय बंद करने की कवायद चल रही है। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में 10 साल में अब तक 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। तो ये जहाँ जहाँ भाजपा शासित है वहाँ पर, क्योंकि गांव के जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल रहते हैं, चाहे परिषदीय विद्यालय रहते हैं, वहाँ गरीब गुरबे के बेटे और बेटियाँ और विशेष करके ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ जा रहे हैं। लेकिन विद्यालय को, एक तरफ विद्यालय को बंद किया जा रहा है और मदिरालय को खोला जा रहा है। मैं देखता हूँ कि जहाँ एक दारू की दुकान थी, आज जो है कि 2-2, 3-3 दुकानें हो गई, बाजार में हो गई। जब पीने वाले हैं तो क्या करें ये सरकार जो है शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की 5 जरूरत होती है: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बेहाल है और शिक्षा के क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं कि विद्यालयों को बंद किया जा रहा है और बड़े हास्यास्पद स्थिति है। एक काकोरी की एक रिपोर्ट हमारे पास आई है कि एक जगह 46 बच्चे एक विद्यालय में थे और एक जगह 49 बच्चे थे। तो जहां 49 बच्चे थे उस विद्यालय को बंद करके 46 वालों में कहा ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन मर्जर करने के बाद पता लगा कि वो तो 49 यहाँ आए नहीं, तो 46 का 46 रह गया। तो एक विद्यालय तो पहले उस तरह बंद किया 49 का देख के कि 50 का आंकड़ा नहीं है, और फिर इसको भी बंद कर देंगे। तो यह पूरी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी की शिक्षा दीक्षा को बाधित करने के लिए जो है यह सरकार जो है बहुत गंदा काम कर रही है और जगह जगह दारू के अड्डे खोल करके ओबीसी, एससी, एसटी को जो है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का और उनकी मेहनत की कमाई को बर्बाद करने का ये रास्ता दे रहे हैं। और किसी भी देश की, प्रदेश की तरक्की जो है कि शिक्षा पर आधारित होती है। यह सरकार जो है दावा करती है 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है। अरे बेईमान, इतना कठिन काम है, कह देने से तो होगा नहीं। जब उत्तर प्रदेश का एक चरण में चुनाव नहीं करा सकती सरकार, अभी चुनाव हुआ 7 चरणों में, लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, एक प्रदेश का चुनाव 7-7 चरणों में कराते हो। झारखंड जैसे छोटे से प्रदेश का 2 चरण में चुनाव कराते हो। तो जब एक चरण में एक प्रदेश का चुनाव नहीं करा सकते तो पूरे देश में कैसे चुनाव करा दोगे? अगर वास्तव में देश का विकास करना है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 सिलेबस होना चाहिए। अगर विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को अगर बढ़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिक जो है कि वहाँ सुधार हो जाएगा। आप देखे होंगे कि केजरीवाल की सरकार बनी तो 2 काम किया: मोहल्ला क्लिनिक का और सरकारी स्कूल में बेहतर जो है रख रखाव और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की गई कि लोग जो है कि प्राइवेट स्कूल से, पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल से नाम कटा करके लाइन में लगे थे सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए। वहाँ पर सुधार हुआ। तो उत्तर प्रदेश की सरकार खाली मंदिर पर पैसा खर्च करना, धर्म के नाम पर पैसा को उड़ाना, कांवड़ियों पर जो है कि पैसा उड़ाना, इसके लिए है और विद्यालयों के संचालन के लिए नहीं है। सरकार अगर वास्तव में चाहती है कि प्रदेश तरक्की के मार्ग पर जाए तो यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना पड़ेगा। दिल्ली में जैसे सुधार हुआ, आज वो भारतीय जनता पार्टी, आज दिल्ली के लोग रो रहे हैं। ये मोदी जी कहते थे 22 तक हम जो जिनके सर पर छत नहीं है उनको हम पक्का मकान देने का काम करेंगे, झोपड़पट्टी को हटाकर उनको पक्का मकान देने का काम करेंगे। और वहाँ पर अब दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई। चुनाव से पहले तो बड़ा वहाँ सब्ज-बाग दिखाया गया, आज रो रहे हैं लोग। वहाँ की जनता से जाके पूछिए, लोग कह रहे हैं कि हम लोगों से बड़ी गलती हो गई कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के भुलावे और बहकावे में आ गए। आज जो है कि झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है,
लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, घर से बेघर किया जा रहा है। और आज स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति जो है दिल्ली में बद से बदतर हो गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि गरीब के समाज के लोग आगे बढ़ पाएँ, गरीबों के बेटे बेटियां पढ़ कर के तरक्की के मार्ग पर जाएं। इसलिए बारी बारी अभी 4 प्रदेश में विद्यालय 27,000 के करीब विद्यालय बंद कर दिया गया है 4 प्रदेशों का। और अभी तमाम विद्यालय धीरे धीरे करके सारे विद्यालयों को बंद करके वो अडानी को ही दे देंगे। वहाँ पर जो है कि दारू का गोडाउन वो खोलेंगे, अपना कुछ धंधा करेंगे। ये पूरा जो है कि ये शिक्षा व्यवस्था को ये चौपट करने का काम कर रहे हैं, गरीबों का भविष्य अंधकार में डालने का काम रहे और ओबीसी SC ST को तबाह और बर्बाद करने का जो है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर काम कर रही है। 50 से नीचे यदि बच्चे हैं, 4 से 5 टीचर उनमें लगते हैं, सरकार के राहत कोष से पैसा आता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या सरकार अनायास ऐसे पैसे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी निंदा हो रही है। ये विश्व बैंक से इसको पैसा आता है, तमाम विदेशों से फंड आता है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इनके लिए पैसा है। एक दिन चुनाव जीत जाए, जीतने के बाद शपथ ले लें तो ज़िंदगी भर ये पेंशन लेंगे। और गरीबों के बेटा को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। जापान की मैं एक घटना पढ़ रहा था कि एक बच्ची कोई थी जहाँ की पहले ट्रेन जाती थी और लड़की ट्रेन से ही जाती, एक ही लड़की। तो बाद में ये हुआ कि उस ट्रेन को बंद कर दिया जाए, लेकिन जापान की सरकार ने कहा एक बेटी पढ़ने आती है, उसके भविष्य को बर्बाद नहीं करना है। एक लड़की के लिए वो उस लाइन पर जो है कि वहाँ पर ट्रेन जापान की सरकार ने चलाया। और यहाँ सरकार 49 का आंकड़ा दिखा करके 50 का संख्या नहीं तो उस विद्यालय पर ताला लगा दो, बंद कर दो। तो ये कुल मिला करके ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी को शैक्षिक रूप से पीछे करने के लिए, उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि गरीबों के बेटे और बेटियां पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS IPS बन रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों के आधार पर ये शिक्षालय को बंद कर रहे हैं और मदिरालय को खोलने का काम कर रहे हैं। और यह राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का यह निर्णय है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं तो प्रदेश की जनता से भी अपील करूंगा कि प्राथमिक विद्यालय बचाओ आंदोलन जो है सड़कों पर उतर करके होना चाहिए। एक तरफ शिक्षा, शराब और कांवरियों में आपस में टकराव हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, ये कांवड़ उठाने वाला कौन होता है? आप जाओ कांवड़ियों का सर्च आउट करो, आपके जिले जवार से भी आते होंगे, रास्ते में कांवड़िया से पूछ लेना। अगर 5 लड़के कांवड़ियों के जत्थे में अगर दुबे के, चौबे के, पांडे के, मिश्रा के, शुक्ला के, उपाध्याय के, पाठक के, ओझा के, झा के मिल जाएंगे, मैं गुलामी लिखा लूँगा। एक कांवड़ उठाने वाले या धर्म की घुट्टी पिलाकर, अफीम चटा करके, या केवल हमारे पीढ़ी परिवार के बच्चे जाते हैं जिनको न तो स्वास्थ्य से मतलब न तो पढ़ाई से मतलब है। और उन बच्चों को जो है ये देख लो, मैं कई जगह देखता हूँ शराब के अड्डे पर शाम को टूटे हैं, जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली के लिए। और कांवड़िया आज गुंडाई कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि मुहर्रम में जो है लफड़ा होता है, मुख्यमंत्री जी का बयान परसों का है। और कांवड़ यात्रा में जो है सामाजिक सौहार्द और सद्भाव पनपता है। आप बताओ कि स्कूल के बस को तोड़ रहे हैं कांवड़िया। कहीं अभी परसों जो है आर्मी के जवानों को मारा, कहीं ऑटो तोड़ दे रहे हैं, कहीं एम्बुलेंस को तोड़ रहे हैं, कहीं दुकान है, दुकान को लूटने का काम कर रहे हैं, पैसा छीनने का काम कर रहे हैं। अगर कहीं मुसलमान का ढाबा है तो उसमें तोड़फोड़ करने का, उनको मारने का काम कर रहे हैं। तो ये कांवड़ियों को केवल आगे करके जो है ना, ये नफरत की राजनीति को, हिंदू मुसलमान की खाई को ये बढ़ाना चाहते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर कांवड़ उठाना धर्म का काम है, राष्ट्रवाद का काम है, तो जोगी जी जाए ना, जोगी जी कांवड़ उठाने जाए। मोदी जी, अमित शाह क्यों नहीं कांवड़ उठाने जा रहे हैं? उनके बेटे बेटियां क्यों नहीं जा रहे हैं? राजनाथ सिंह के बेटे कांवड़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? किसी IPS के, PCS के और DM कलेक्टर प्रोफेसर और डॉक्टर के लड़के क्यों नहीं कांवड़ उठाने जाते हैं? ये कांवड़ उठाने वाले जो है जाहिल हैं, जपार हैं, लुच्चा हैं, लफंगा हैं, वही जो है कि कांवड़िया बन करके जाते हैं और हुड़दंग मचाने का काम करते हैं। सरकार ने आदेश कर दिया कांवड़ी DM को और कमिश्नर को कि इनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं आप करिए। और यहाँ तक अब अभी परसों का वीडियो आया है ऋषिका सिंह का, वो कांवड़ियों का पैर दबा रही है। अब बताओ, CEO है मुजफ्फरनगर की पुलिस क्षेत्राधिकारी, अब कांवड़ियों के DM कमिश्नर खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और PPS और SDM जो हैं
ये जो है पैर दबाने का काम करेंगे, पैर मालिश का काम करें। पिछले साल एक रिपोर्ट हमारे यहाँ आई थी कि सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि कांवड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था डीएम को सुनिश्चित कराना है, और डीएम जो है गांव के प्रधानों को कह दिया कि जो आपके रास्ते से कांवड़िया जाएंगे उनके खाने पर पीने की व्यवस्था करना। और वहाँ पर कांवड़िया जाते थे प्रधान के यहाँ, प्रधान कहता था भैया क्या खाना खाएंगे, तो आप बताइए कहें खाना की चिंता छोड़िए, पीने की व्यवस्था करिए, 10,000 दीजिए। इनके जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली चाहिए। इनको जो है न दाल रोटी चावल नहीं चाहिए। अभी देखते हैं कांवड़ियों कहते हैं सावन के महीना में मीट मछली की दुकानें बंद रहनी चाहिए। अभी हमसे कांवड़िया परसों पूछ रहा था कि भैया रोस्टेड कहाँ मिलेगा, हम कहीं रोस्टेड का होता है, कहा भूजल मुर्गा है, तो ये है, कहा कंपोजिट वाला कहाँ मिलेगा। ये है कांवड़िया है, एक तरफ कहेंगे कि मीट मछली नहीं, सावन अपवित्र हो जाए, सावन का महीना बड़ा पाक साफ होता है। और भारतीय जनता पार्टी की साझेदार पार्टी जदयू है बिहार में, और बताइए लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, और वो मटन पार्टी दे रहे हैं अपने हाथ से, और वो रक्षा सूत्र बांध के, बड़ा कलावा बांध करके वह जो है कि मीट पार्टी दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जो कहती है ठीक उसके उल्टा काम करती है, और उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के नाम पर यह दंगा कराने का उपक्रम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है पूरी तरह से कांवड़ियों को आगे करके हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहती है। लेकिन हमारा पीडीए परिवार जो है, हम लोग ऐसे लोगों को जोड़ने का, जगाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो कांवड़ियों में हमारे पीडीए परिवार के बच्चे जाते हैं और उनके परिवार के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि कांवड़ उठाने से अगर कोई डीएम कलेक्टर बनता तो जितने ये हमारे धर्म बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो बन जाएंगे। अरे भाई बता दो, एक का नाम बता दो ना। अगर डीएम कलेक्टर ही बनते तो डीएम कलेक्टर काहे नहीं कांवड़ उठा रहे हैं। ये केवल आप बताओ, एक हमारा मास्टर उन्हीं का तो आशीर्वाद है जो रजनीश गंगवार ने कहा, तुम कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता के पथ पर चलकर सच्चा मानव बन जाना। आप बताओ, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, अपने बच्चों को का भविष्य कैसे दुरुस्त हो तो वह बताते हैं क्या। उन्होंने साफ कहा कि भाई के ऊपर FIR भी होगा से डीएम अरे तो ये सरकार है ना, इसके इनका धर्म पर खतरा आ जा रहा है ना, लौटनो राम पर FIR दर्ज करा देंगे। हम तो अपने पीडीए परिवार के लोगों से कराएं। अरे मेरे पिछले लोहार, कुहार, सोनार, तेली, तमोली, मलाह, केवट, कुर्मी, काछी, अहिर, जाट, पासी, धोबी, वाल्मीकि, तुम कांवड़ उठाने मत जाओ, तुम विद्यालय जाओ। कांवड़ उठाओगे तो आवारा बनोगे, अब विद्यालय जाओगे तो अपनी ज़िंदगी को आबाद करोगे। करें FIR से इस तरह से गिदड़ भपकी दिखा के डराएंगे। सावन के महीने में बात की जाती है, तरफ मीट मटन पे पाबंदी लगती है, एक तरफ कंपोजिट दुकानें, शराब की दुकानें खुली रहती है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये वो कह दिया ना कि ये लोगों को तो दारूबाज बना करके, नशाखोर बना करके वो तो बर्बाद करना चाहते हैं। तो दारू की दुकानियों बंद कर देना, धर्म भ्रष्ट हुआ। अरे मैं निषाद हूँ यार, मैं कल यहाँ भी मछली खाया, आज भी मछली मैं खाऊंगा, कल भी मछलियाँ खाऊंगा मैं। रोक लेगा कोई? अब जाओ बंगाल वालों को रोक लो, जाओ मिथिलांचल वाले ब्राह्मणों को रोक लो, तो रोक लोगे? डेली उनको मुर्गा मछली अंडा चाहिए। और लौटर राम की बिरादरी मछलियाँ, जब मछलियाँ का खेती करती है तो मछली ना खाएंगे तो क्या खाएंगे रे भाई? आए तो हम तो मछली भात खाएंगे, हमको बड़ा मज़ा आता है। सावन हो चाहे भादो, शनिचर हो चाहे मंगर हो चाहे सोमवार हो, हम खाएंगे। किसी की औकात है रोकने की? तो जिसको जो खाना हो खाए। एक तरफ बिहार में वोटर लिस्ट के नाम पे सरकार के ऊपर तमाम सारी बातें उत्पन्न होकर आ रही हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निर्वाचन आयोग को संवैधानिक एजेंसी कहा जाता था, लेकिन आज निर्वाचन आयोग कठपुतली बन गया है। मोदी और अमित शाह जैसे गांव में पहले एक मदारी आता था बंदर और बंदरिया को लेकर के, डमरू बजाता था और अपने इशारे पर बंदर बंदरिया को नचाता था। ये निर्वाचन आयोग जो है पंगु हो गया है, अपनी संवैधानिक जो गरिमा रही है उसको जो है तार तार कर दिया है। और ये बिहार का चुनाव जीतने के लिए इतना टारगेट में इनके है। ये पुलवामा के पैटर्न में पहलगाम की घटना सरकार की कमजोरी है। आर्मी को इतना कमज़ोर क्यों किया? निशिकांत दुबे जब जाते हैं वहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, और जहाँ 2000 से अधिक सैलानी पर्यटक जा रहे हैं तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ पुलिस का आर्मी कहाँ चली गई? जो चेक पोस्ट थे वहाँ से जो है ड्यूटी से लोगों को क्यों हटा दिया गया? और जब तुम्हारी इतनी सीमा इतनी सुरक्षित है, तुम्हारी जांच एजेंसी इतनी सक्रिय है, तो तुम्हारा राग कहाँ गया? तुम्हारी
आईए कहाँ चली गई, तुम्हारी जांच एजेंसी कहाँ गई, तुम्हारी सीबीआई कहाँ गई कि पाकिस्तान से आतंकवादी 300 किलोमीटर अंदर आए और मारकर 26 लोगों को फिर वापस चले गए। तो यह सरकार जो है कि आर्मी को जो कमज़ोर करने का काम कर रही है, देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, गुलाम बनाने का काम कर रही है।